सत्तारूढ़ भाजपा का विधायक हो और लगातार साइकिल पर चले, ये देखने और सुनने में हैरानीजनक लग सकता है। लेकिन लाडवा के विधायक पवन सैनी का साइकिल पर चलने का शौक़ है। ये उनको शौक़ कब पैदा हुआ और क्यों उन्होंने साइकिल को ही अपना माध्यम बनाया गंतव्य तक पहुंचने का, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सैनी साहब, जब से आप विधायक बने हैं हमने आपको हमेशा साइकिल पर चलते देखा है, जबकि भाजपा के दूसरे विधायक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। ये साइकिल पर चलने का शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? देखिए, मैं तो गांव से भी जब शहर में पढ़ता था तब भी साइकिल पे आया करता था। और साइकिल पर चलने का मेरा जो मुख्य मकसद क्या है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और जिस प्रकार की इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है, आदमी घर में सब टॉयलेट अटैच बाथरूम है और घर से ही मोटरसाइकिल भी बैठता है नौजवान, और या कार में बैठता है, ऑफिस में कार तक जाता है और उसकी एक्सरसाइज तो है ही नहीं। दूसरी तरफ से उसका खाना भी फास्ट फूड का है। तो जो उम्र 80-90 साल की होनी चाहिए व्यक्ति की एवरेज, आज वो 50-60 तक आ गई है। उसका मेन कारण क्या है? हमारी जो अंदर की जो नसें हैं, हमारी धमनियां हैं, शिराएं हैं, तो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, मैं कैसे उसमें चर्बी जमा हो जाती है। वो चर्बी कब जो है ना ख़त्म होती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारी एनर्जी उसके अंदर जो है ना जब लगती है तो बर्न होती है, उसके कारण जो है ये ब्लॉकेज होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की टेंडेंसी बहुत आ रही है। एमएलए हॉस्टल से लेके और विधानसभा तक साइकिल पर पहुंचना आसान है, लेकिन आप तो कई बार लाडवा से और चंडीगढ़ तक साइकिल पर आए हैं। 110 किलोमीटर की साइकिल पर आपने यात्रा की है। ये साइकिल सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे पर आप ठीक समझते हैं इसे? देखिए, उसमें तो पट्टी लगी होती है टू व्हीलर्स के लिए, उसी पट्टी में से आया, या जो बे लाइन थी, सर्विस रोड थी, मैं उसी से आया हूँ। और मैं गांव के अंदर भी जाता हूँ साइकिल पे, और गांव की एंट्री तक हम लोग 5-7 लोग होते हैं। उसके बाद गांव के हमारे जो 10-20 नौजवान होते हैं साइकिल लेके, और इसलिए फिर गांव में एंट्री में पूरे 10-20-50 साइकिलों से करता हूँ। मैं कावड़ भी हरिद्वार से साइकिल पर लेकर गया था। मेरा मेन मकसद ये है। दूसरा, हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। लोग छोटे छोटे काम है, मान लें एक सपोज करो एक सेक्टर में व्यक्ति का घर है और उसको जो है ना किसी उसी सेक्टर में किसी दोस्त के यहाँ जाना है तो भी गाड़ी से जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा। उस पर साइकिल पे जाना चाहिए। मान लो वीटा के बूथ पे या वेरका के बूथ पे अपने को दूध की थैली लेकर आनी है तो भी गाड़ी में जाता है। कोई जो है ना कोई चिप्स का पैकेट लेके आना है तो भी गाड़ी में जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे काम अगर साइकिल पे करेंगे, और साइकिलिंग जो है ना वेरी जो है ना मैं कह सकता हूँ फुल एक्सरसाइज है, हमारे सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज है। दूसरा, इसके साथ साथ आज घरों के अंदर सब जितने भी सदस्य हैं सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है, चाहे बाइक के रूम में है चाहे 4 व्हीलर के रूम में। तो जो प्रदूषण वाला मामला है, जो हमारी ओजोन लेयर है, उसका छेद बढ़ता जा रहा है। आज देखिए मौसम कैसा कितना गर्म है। अभी तो फरवरी अभी का महीना है, जनवरी में इतनी गर्मी है, नवंबर में इतनी गर्मी। तो ये जो ना जो ग्लोबल वार्मिंग मैं कह सकता हूँ, इस चीज़ को देखते हुए भी पर्यावरण हमारा ना खराब हो, अच्छा हो, प्रदूषित ना हो, ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। सैनी साहब, जब कोई विधायक बनता है तो बड़ी गाड़ी और स्टेटस के हिसाब से 2 सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रखता है। आप बताता है कि मुझे खतरा है विधायक बनने के बाद, आपको इस तरह का कोई खतरा महसूस नहीं होता? देखिए, हम तो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं भाई साहब। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश युद्ध के भूमि में दिया था। दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो युद्ध की भूमि में लिखा हुआ। उसने कहा जो करवा रहा हूँ मैं करवाता हूँ। सबकी ज़िंदगी और मौत मैंने निश्चित की रखी है। जिसको जब मरना है, जिस स्थान पे मरना है, जिस समय मरना है, वो सब तय है। अब मैं कहूँ फूलन देवी के साथ भी गनमैन थे, और यहाँ कितने लोग ऐसे नेता और कैसे लोग, राजीव गांधी जी मरे हैं, वहाँ कितनी सारी सिक्योरिटी थी भाई, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी। मैं तो साधारण विधायक हूँ। तो इसलिए मेरा ही मानना है, एक तो डाउन टू अर्थ, पब्लिक मेरे से जल्दी से इजीली मिल लेती है, और कहीं गलियों में जाना होता है तो गाड़ी जा नहीं पाती, वहाँ साइकिल से व्यक्ति जा सकता है। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, सभी गाँवों को साइकिल पर कवर करना मुश्किल होता होगा, क्योंकि समय बहुत लगता है इसमें। नहीं, मैं ये भी मैं कई बार मुझे लोग पूछते हैं, भाई आप युग तो बहुत आगे जा चुका है, साइकिल पे तो ठीक नहीं यात्रा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए अगर मैं इतना घूमता हूँ। घूमने के लिए साधनों की आवश्यकता है, होनी चाहिए। ये माध्यम मेरा जो साइकिल है, केवल इसलिए नहीं भी मैं साइकिल पे सारी विधानसभा घूमूँ, मैं काम पूरा नहीं कर पाऊँगा। मुझे तो और ज़्यादा स्पीड में चलने वाले साधन चाहिए। ये तो केवल अगर जहाँ भी मैं गाँव में साइकिल पर जाता हूँ, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि 6-7 बजे
और 8 बजे तक 9 बजे तक वो घूम करके एक तो गांव का दौरा हो जाता है और सुबह की हमारी वॉक हो जाती है। ऐसे नहीं, दिन में तो मैं गाड़ी पे रहता हूँ और साधन तो और बड़ा होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं गांव में टच कर सकूँ। ये तो एक मैसेज है, नहीं तो आज की जितनी जो है ना हम काम करना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं ये जो है ना घंटे जो है ना लंबे होने चाहिए और ये मैं खुद भी चाहता हूँ जितना काम हमारा हमने 48 महीने में किया है इतना 48 साल में नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूँ रात होनी नहीं चाहिए, इतना काम पेंडिंग पड़ा करने के लिए। इसलिए उसके लिए साधन तो बहुत चाहिए। साइकिल तो एक सिंबॉलिक है, लोगों के समझ में आए छोटे छोटे काम, एक हॉस्टल से दूसरे कमरे फ्लैट में जाना तो भी कार में जाते हैं, पैदल नहीं जा सकते लोग। गांव में किसी मंदिर में जाना तो भी गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे जाते हैं, खेड़े पे जाना है माथा टेकने या मंदिर में जाना तो भी गाड़ी में जाते हैं। इसलिए वो साइकिल पे करना चाहिए, मेरा मतलब मकसद मेरा ये है। शुक्रिया सैनी साहब, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के विधायक पवन सैनी, जिनका ये मानना है कि साइकिल पर चलने की वजह पर्यावरण को साफ सुथरा रखना और सेहत को ठीक रखना है। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।